हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम अपार्ट फ्रॉम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वेवी कर्व का एक बचा हुआ पार्ट भी कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने वेवी कर्व मेथड के वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में भी डील किया था, लेकिन उन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जिनके रूट्स रियल थे। आज हम उन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की भी बात करेंगे इनइक्वालिटी में जिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के रूट्स इमेजिनरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। रेंज का मतलब y की वैल्यूज। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें मैं x पे कोई लिमिटेशंस नहीं लगा रहा हूं, मतलब x इज फ्री टू टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। जैसे मान लो किसी एक्सप्रेशन में x माइनस 3 डिनोमिनेटर में है, तो x 3 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर x के लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है, इसलिए हमने ऐसा मेंशन भी नहीं किया है कि x बिलोंग्स टू r। अगर एग्जामिनर को x पे कोई लिमिटेशन देनी होगी तो उसको ये बात लिखनी पड़ेगी कि x यहां से यहां तक है। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड इज एक्सेप्टेबल। तो आप लोगों को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ याद होगा। जब a पॉजिटिव था तो ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो इसकी सबसे छोटी वैल्यू हो गई, और ऊपर तो ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तब तो रेंज हो गई माइनस डी बाय फोर ए पे क्लोज ब्रैकेट से लेके इन्फिनिटी तक, और वही चीज अगर a लेस देन 0 है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, माइनस डी बाय फोर ए विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, a लेस देन 0 माइनस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि तब शेप कैसा होता है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, इस तरीके से। तो ये नीचे कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगता है, ये तो आप बात बचपन से ही जानते हैं। चलिए फिर, सिंपल सी चीज है, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आंसर करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, डायरेक्ट आंसर ही निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। तो डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो y बिलोंग्स टू, रेंज हो गई इसकी -9/4 से लेकर इन्फिनिटी तक के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो y की जो रेंज आने वाली है वो आने वाली है बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस डी बाय 4a तक के। माइनस डी बाय 4 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू -7 दैट विल बिकम 16 इंटू 7, ये हो गया 112, तो ये हो गया -87। तो आंसर क्या हो गया भाई इस क्वेश्चन का, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -87, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में एक और नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल इट विल बिकम नेगेटिव -87/16 पर क्लोज ब्रैकेट। क्लियर विद दिस? चलिए, क्या होगा जब x पर कुछ लिमिटेशंस आ जाएगी, तो उस टाइप की चीजों को हम एक एक केस को लिस्ट करते नहीं बैठेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। इट्स बेटर कि वी अंडरस्टैंड इट विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आंसर करिए। चलिए, पहला वाला पार्ट तो इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आई एम श्योर कि सभी ने कर लिया होगा। तो आंसर आ रहा है इसका -3 से 0 0 पर ओपन ब्रैकेट। क्या किया, x को 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आ गई -3, फिर x को 3 सब्सटीट्यूट कर दिया, 3 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आ गई 0 0 पर ओपन ब्रैकेट, -3 पर क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज 2 पर क्लोज ब्रैकेट था। चलिए, इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो जब मैंने x को -2 सब्सटीट्यूट किया, y कितना आ रहा है 5, और x इक्वल टू 1 पर
y की वैल्यू आ गई -4, क्लियरली -4 इज स्मॉलर देन 5, तो रेंज जो आ रही है इसकी आ रही है -4 से लेकर 5 तक, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स पे क्लोज्ड ब्रैकेट है। अब ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, सब्स्टिट्यूट ही तो करना है x को। तो थर्ड वाले पार्ट में आप लोगों को समझ में आएगा कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ डीलिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो थर्ड वाले में अगर मैं x को 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो -3 मिल गया, x को 3 सब्स्टिट्यूट किया तब तो 0 आ गया। थर्ड वाले का आंसर -3 से 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्या हो गया, ग्राफ से समझते हैं जरा ढंग से। अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ बनाए तो किस तरीके से बन रहा भाई, ये बड़ा इजीली बन गया ग्राफ। हमको जो रेंज निकालनी थी वो निकालनी थी x बिलोंग्स टू 0,3 तक के। तो अपन एक काम करते हैं, सिर्फ उतने पार्ट ऑफ ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं जो यहां पर मेंशन्ड है। तो 0 पर तो ये आ गया पार्ट, ओपन ब्रैकेट लगा देता हूं मैं क्योंकि यहां पर ये गोला लगा हुआ है, और 3 पर ये इस तरीके से। अब ये जो ग्राफ है, अगर आपने रेंज आंसर कर दी भाई, 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो -3 आ रही है, नो डाउट इन दैट केस। उसी तरीके से 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो 0 आ रही है, नो डाउट इन दैट केस। बट क्या आप ये बोल सकते हो कि रेंज -3 से 0 है? भाई पहले तो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो रेंज की जब मैं बात कर रहा हूं y की ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, तो लोवेस्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो आंसर जो होगा भाई इस क्वेश्चन का वो होगा y बिलोंग्स टू -4, और -4 पर अब आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि -4 इज द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1। जो हमारा x गिवन है क्वेश्चन में, क्या 1 उसमें इंक्लूडेड है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट भी आएगा वो भी इंक्लूड होगा, इसलिए -4 क्लोज्ड ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इन 3 अलग अलग एग्जाम्पल से अपन कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। देखो, एक तरीका तो यह है कि आप ग्राफ बना के समझ लो कि जो x की वैल्यूज आपको दे रखी है क्वेश्चन में, क्या वहां पर फंक्शन का नेचर कैसा है। इज इट प्योरली इंक्रीजिंग लाइक दिस केस, और इज इट प्योरली डिक्रीजिंग लाइक दिस केस, और इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लाइक दिस केस। अगर प्योरली इंक्रीजिंग है, प्योरली इंक्रीजिंग या प्योरली डिक्रीजिंग है, वो कब होगा, जब जो गिवन वैल्यूज है x की है उसके बीच में वर्टेक्स नहीं आ रहा हो। तो अगर वर्टेक्स बीच में नहीं आ रहा है, वर्टेक्स आप इसका x का कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हैं, वर्टेक्स का 1 आ रहा है, तो वर्टेक्स अगर बीच में नहीं आ रहा है तब तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कौन इंक्रीजिंग कौन डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है। अगर वर्टेक्स बीच में आ रहा है तो उसको अलग से हैंडल कर सकते हो कि भाई मैंने जैसे यहाँ पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1, -4, और मुझे x दे रखा है 0 से लेकर 3। फंक्शन क्या है मेरा, x² माइनस 2x माइनस 3। तो मैं इन तीनों पॉइंट्स पर वैल्यू चेक कर लूंगा भाई। 0 पर आ गई वैल्यू -3, 1 पर अपन ने ऑलरेडी निकाल ली है -4, 3 पर वैल्यू आ गई इसकी 0। अब तुम कंपेयर करके देख लो कि भाई रेंज उसकी क्या होगी। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वही चीज यहां पर लिखी हुई है। कैसे आया, आप लोगों को ग्राफ तो याद है। तो जब ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, और जब ए नेगेटिव है डी भी नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहता है। अगर ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब है कि y हमेशा पॉजिटिव है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। और अगर a नेगेटिव है d भी नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब y हमेशा नेगेटिव है। अब इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे इनइक्वालिटीज में भी। हमने वेवी कर्व में जितने भी क्वेश्चंस देखे थे, नॉन रिपीटेड लीनियर टर्म्स,
रिपीटेड लीनियर टर्म्स, या तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच वर फैक्टराइजेबल, मतलब उनके रियल रूट्स थे, अच्छे रूट्स थे, या इरेशनल टाइप के थोड़े गंदे से रूट्स आ रहे थे दिखने में, बट दे वर रियल रूट्स। लेकिन अगर रूट्स इमेजिनरी हो गए, रूट्स इमेजिनरी हो गए मतलब d लेस देन 0 होगा, तो या तो ये वाली सिचुएशन होगी या तो ये वाली सिचुएशन होगी। अब इनइक्वालिटी में देखो, हम लोगों को ये बात पता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तब तो हम उसको इनइक्वालिटी में कोई इज्जत रखते ही नहीं है, हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर कोई एक्सप्रेशन हमेशा ही नेगेटिव है तो उसको हटा दो, और उस नेगेटिव की वजह से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सो टेक्निकली व्हेन यू गेट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी जिसका d नेगेटिव आ रहा है, उसको हैंडल करना बहुत 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 ही सिंपल है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। कैसे आया? डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर a पॉजिटिव d नेगेटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, तो भगाओ इसको, ये हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। ऑल आई एम लेफ्ट विद, अब इसके फैक्टर्स करो, इजीली ये आंसर आ जाएगा। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? x बिलोंग्स टू r। कैसे आया? x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम तब नहीं कर सकते जब हमको पता नहीं हो कि फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन यहाँ तो पता है कि हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो आई विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। सब एक्सप्रेशन को मैं राइट साइड पे लेके जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो ये आंसर आ गया बड़ा इजीली। आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 0 से 3 यूनियन 3 से 4 यूनियन e स्क्वायर से इंफिनिटी। अब अगर किसी का 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट आया है तो उनको मैं ये बता दूं कि आप लोग लॉग की डोमेन भूल गए। लॉग कब डिफाइन होता है? जब इनपुट पॉजिटिव हो। बाकी अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक एक चीज को ढंग से एक्सप्लेन करता हूं। जिन लोगों को और भी कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के आंसर में, ध्यान से देखिए। चलिए, सब है इसमें, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ गया, ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी आ गया जिसके रूट्स इमेजिनरी हैं। तो जितना अभी तक पढ़ा है ना इनइक्वालिटी के बारे में, वो सब मैंने इसमें घुसा दिया है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में देखता हूँ। a पॉजिटिव d नेगेटिव, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी अगर हमेशा पॉजिटिव है तो ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में देखते हैं भाई। e रेज टू पावर x इक्वल टू 1 कब होता है? जब x इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 इस डब्बे का क्रिटिकल पॉइंट बन गया। अगर मैंने x को 0 से बढ़ा लिया तब तो e रेज टू पावर x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, और अगर मैंने x को लेस देन 0 लिया तो e रेज टू पावर x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर विद दिस? सेम चीज इसके बारे में देखते हैं। तो ln x इक्वल टू 2, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? x इक्वल टू ई स्क्वायर। अब अगर मेरा x ई स्क्वायर से बड़ा है तब तो ln x माइनस 2 इज पॉजिटिव, और अगर मेरा x ई स्क्वायर से छोटा है, बस अब ये बात का ध्यान रखना कि भाई ये डिफाइंड सिर्फ तभी है जब x पॉजिटिव है, तब ln x माइनस 2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर विद दिस? तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ही
ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, लेस देन इक्वल टू 0 पे तो ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलिए बाकी के सभी एक्सप्रेशन के बारे में आप लोगों को पता है, तो सबके क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2 बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो 2 को लिख लिया। फिर उसके बाद है 3 एक क्रिटिकल पॉइंट इस एक्सप्रेशन की वजह से, तो 3 को यहाँ पे लिख लिया। फिर है 4 और फिर है लास्ट में e² बिकॉज ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पर जो सबसे पहले साइन आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी, आप लोगों को ऑलरेडी पता है वेव किस तरीके से बनती है। अब ln x माइनस 2 का जो एक्सप्रेशन का पावर है वो ऑड है, तो इसके अराउंड साइन चेंज होगी। x माइनस 4 का जो पावर है वो भी ऑड है, तो इसके अराउंड भी साइन चेंज होगी। x माइनस 3 का पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगी, x माइनस 2 का पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगी। e रेस्ट पावर x माइनस 1 का पावर ऑड है तो साइन चेंज होगी, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुई, यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुई, यहाँ पर साइन चेंज होगी। ये अलग बात है कि ये एरिया तो हमारे इंटरेस्ट में है ही नहीं, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। हमको चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भाई 0 पर तो आ गया ओपन ब्रैकेट फॉर ऑब्वियस रीजन। 2 इंक्लूड हो सकता है आंसर में क्योंकि x माइनस 2 वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में है और यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है। 3 इंक्लूड नहीं हो सकता, 4 इंक्लूड नहीं हो सकता, e² इंक्लूड हो सकता है क्योंकि ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में है। तो आंसर आप लोगों को पता ही ऑलरेडी, 0 से 3 बीच में 2 ऑलरेडी आ गया है, 3 इंक्लूड हो नहीं सकता, 4 इंक्लूड हो नहीं सकता, तो 3 पर आ गया ओपन ब्रैकेट, 4 पर आ गया ओपन ब्रैकेट यूनियन, e² पे क्लोज ब्रैकेट आ सकता है, तो आंसर आ गया ये। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इतना भयानक था नहीं जितना ये दिख रहा था। कंडीशंस अप्लाई, और कंडीशंस क्या हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।